हेलो, गुड मॉर्निंग। मूड हो गया था अपना, क्वेश्चन दिया था करने को। कितना आंसर आया मूड का? 30.83 आ रहा है। यही क्वेश्चन था। हम्म तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 13.83 आंसर सबका आ गया। मूड में किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एवरेज की तरफ, जिसका नाम है मीडियन। लिखेंगे अपन मीडियन। द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड at the middle of the distribution the value which is obtained at the middle of the distribution is known as median. वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल में आती है वो मीडियन कहलाती है। द वैल्यू विच इज ऑब्टेन एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मीडियन। इट इज अ पोजिशनल एवरेज। ये पोजिशनल एवरेज होता है क्योंकि पोजीशन देख के निकाला जाता है, इसलिए हम इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। इट इज अ पोजिशनल एवरेज। आपको याद होगा कि मीन निकालते समय हमने तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है, कंटिन्यूस। मोड निकालते समय भी हमने तीनों के बारे में बात करी थी। मीडियन में भी हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन we arrange the given values in increasing order। हम दी हुई वैल्यूज को बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वी अरेंज द गिवन वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड the value which is obtained at the middle of the distribution, the value which is obtained at the middle of the distribution, the value which is obtained at the middle of the distribution is known as median। हम वैल्यूज को बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं और जो वैल्यू पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिल ऑर्डर में, मतलब बीच में हमको मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। द वैल्यू विच इज ऑब्टेन एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मीडियन। उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन निकालने की शर्त यह है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कि पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और उसके बाद जो वैल्यू सेंटर में आएगी, मिडिल में आएगी, वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। सरल सा तरीका है मीडियन निकालने का कि पहले बढ़ते क्रम में जमा लो और जो वैल्यू सेंटर में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। ठीक है साहब, बताया था मीडियन निकालने का तरीका। मीन निकालने के लिए सारी वैल्यू का टोटल लगा करके डिवाइड करना पड़ता है। मोड निकालने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मीडियन निकालने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू मिडिल में आ रही है, एकदम सेंटर में, आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट, है ना, उसको जमाने के बाद। ये तो बात हो गई किसकी? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। अगला हमारा है
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिख लेंगे हम उसमें इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में in case of discrete frequency distribution we calculate the cumulative frequencies CF, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड द वैल्यू ऑफ x हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, x की वो वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ x हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than equal to n by 2, the value of x having cumulative frequency just greater than equal to n by 2 is known as median, x की वो वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से बड़ी या बराबर होती है वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाती है। द वैल्यू ऑफ x हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 इज नोन एज मीडियन। मैं ही आ रहा हूं, संस्कार रविजीत के पास रख दे, ठीक। वैल्यू ऑफ x हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2, अब ये अपन समझेंगे अभी एग्जांपल से। ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में। तीसरे में हम लिखेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, in case of continuous frequency distribution the class interval having cumulative frequency just greater than equal to n by 2 is known as median क्लास। इसमें क्लास इंटरवल दिए हुए रहते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से बड़ी या बराबर है। द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 इज नोन एज मीडियन क्लास। देन मीडियन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, फिर हम मीडियन को एक फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, पहले हम एक क्लास इंटरवल निकालेंगे जो कि मीडियन क्लास कहलाएगी, और उस मीडियन क्लास को निकलने के बाद एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे मोड में हम मॉडल क्लास निकालते हैं, वो वाले क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मॉडल क्लास कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, और मीडियन क्लास को निकालने के बाद हम एक फार्मूला लगा करके यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। ये मोड का फार्मूला लिखा हुआ है, ये मॉडल क्लास की कहानी लिखी हुई है कि क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। जब मॉडल क्लास निकल जाती है तो ये फार्मूला लगा के हम मोड निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जब मीडियन क्लास निकल जाती है तो ये फार्मूला लगा के हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन का फार्मूला हो जाता है एल प्लस n by 2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ, ये मीडियन का फार्मूला है। एल प्लस पूरे ब्रैकेट में n by 2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ।
हेलो, लिखिए। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल जो है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, सी cumulative frequency of the class preceding the median class। सी जो है वो मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एल उसकी लोअर लिमिट है। एच उसकी लंबाई है। एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से सारी चीजें निकाल करके फार्मूले में रख देते हैं तो मीडियन निकल जाता है। ठीक है साहब। एल क्या हो गया? व्हाट इज एल? लोअर लिमिट, जो भी मीडियन क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट। एच उसकी लंबाई है। एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है। और सी जो है वो उसके पहले वाले क्लास की क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन मीडियन निकालने का तीनों प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट मीडियन। एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, हमेशा ही होता है। मीडियन निकालना है। 18 है, 24 है, 36 है, 20 है, 14 है, 12 है और 34 है। अब आपको ये 7 वैल्यूज दे रखी हैं और बोला गया है कि आप मीडियन कैलकुलेट करें। तो हो जाएगा 12, फिर 14, फिर 20, फिर 18। 18 के बाद फिर 20, फिर 24, 34 और 36। सेंटर में कौन आ रहा है? 18 आ रहा है। तो मीडियन 18 भी नहीं आ रहा, 20 आ रहा है। तो 20 जो है वो मीडियन हो जाएगा। 20 इज द मीडियन। 20 सेंटर में है तो मीडियन हो जाएगा 20। ठीक, सिंपल तरीका है। मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट। मीडियन के खाते में दो प्रॉपर्टीज आती हैं। नंबर 1, डेफिनेशन इज क्लियर एंड नंबर 2, इजी टू कैलकुलेट। बाकी मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हो तो अगले पे आ जाएं। लिख लिया सबने? चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन। मीडियन निकालिए। ठीक, एक्स और एफ दिए जाएंगे। एक्स वेरिएबल है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ही निकाला ना अपन ने। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा ना। प्रेरक जी, क्या समस्या हो गई भाई? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और 6, 10, 12, 8, 4, 2, ये आपको एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 6 की 6 ही होगी। फिर 6 + 10 करेंगे तो 16, 16 + 12 करेंगे तो 28, 28 + 8 करेंगे तो 36, 36 + 4 करेंगे तो 40 और 4 + 2 करेंगे तो 42। टोटल भी कितना? 42 होगा। ठीक, इधर सुन आकाश।
चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या निकालना, कैसे निकालते हैं? 8 करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 8 36 प्लस 4 40 प्लस 2 42। ठीक है, ये हो गई साहब, ये फ्रीक्वेंसी और ये सब हो गया। ठीक, अब आधा करना है n/2, दिस इज 42/2 करेंगे, दिस इज 21 आ गया। ठीक, 21 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 है, उससे बड़ी वाली देखते हैं, जस्ट बड़ी। अरे सुन आकाश, बुलाना यार उसको। अरे वो उसको बोलना ही, इतना तो ऊपर हो सकता है यार, ये जितना। हाँ तो नहीं समझ में आ रही होगी। हाँ वही। चलिए 21 आ गया। 21 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 28। 28 के सामने एक्स की वैल्यू कितनी? 6, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मीन मीडियन मोड हमेशा एक्स की वैल्यू में देखा जाता है, न कि एफ में। एफ तो फ्रीक्वेंसी है, एफ तो ये बता रहा है कि वैल्यू इतनी बार रिपीट हो रही है। तो अभी क्या करा, समझ में आया स्टेप? सबसे पहले स्टेप क्या? 2 जुलाई 10 जुलाई बोलो। सबसे पहले क्या करना? असेंडिंग, ये इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो। और यहाँ ऑलरेडी गिवन है, 2 4 6 8 10 12 दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसी को कोई समस्या? फिर देखा कि टोटल का आधा कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। 21 यहाँ है नहीं, लेकिन 21 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 28। उसके सामने जो एक्स की वैल्यू दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पगारिया जी आपने कर लिया? गुप्ता जी, पगारिया जी, गुप्ता जी, पगारिया जी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। कैलकुलेट मीडियन। अब यहाँ क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। 6 10 12 8 4। चलिए साहब, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है? इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो हो जाएगी 6, 6 और 10 16, 16 और 12 28, 28 और 8 36 और 4 40। 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 4 40। टोटल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 40। टोटल भी जो है वो 40 आ रही है, और ये भी जो है वो 40 है। ठीक है साहब, अब n/2 करेंगे, 40/2 करेंगे, 20 हो जाएगा। ठीक, 20 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है? 28। तो ये जो क्लास आ जाएगी ये मीडियन क्लास आ जाएगी, दिस इज द मीडियन क्लास। 6 12 प्लस 18 जो है वो आपकी क्या हो गई है? मीडियन क्लास हो गई है। 12 प्लस 18 वो मीडियन क्लास है, 12 से लेके 18 तक। ठीक है, अब एल इसकी लोअर लिमिट है, कितनी ले लें? लोअर लिमिट एल बराबर कितना? 12। एच इसकी लंबाई है, तो 18 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। एफ इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, वो भी 12 है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, दिस इज आल्सो 12।
ये रही 12, ये एफ है, और सी इसके ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सी भी कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। सब मिल गया है। एल उसकी लोअर लिमिट है, एच उसकी लंबाई है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, और सी उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। निकल गया? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लेना ये हाथ खड़े करके, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू को हम फार्मूले में लगा देते हैं। मीडियन निकालने का जो फार्मूला है उसमें हम इसको लगा देते हैं। तो मीडियन का फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। एल की जगह पे कितना 12, एन कितना 40 था तो 40/2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। सी कितना निकला था 16, एच कितना है 6 और एफ कितना है 12। सब रख दिया, ठीक। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20 - 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 6/12, 24/12 यानी कि 2। तो 12 + 2 हो जाएगा, दिस इज 14। सो मीडियन इज 14, ठीक। ऐसे इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, पर कई लोगों को इसी में ही कष्ट हो जाता, कैसे लिया है क्या कर दिया। तो 20 में से 16 माइनस करो, 4 बचेंगे, 4 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 24 हो जाएंगे, 24/2 कर दो 12 हो जाएंगे, और सॉरी 2 हो जाएंगे, और फिर 2 को जोड़ देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लो जरा फटाफट। अगर ये सबने कर लिया हो, पगारिया जी गुप्ता जी, पगारिया जी गुप्ता जी देख लो ये क्वेश्चन। चौधरी जी, मेहता जी, सोनी जी, साहू जी, सभी लोग देखें। दिव्यांशी सोनी, चौधरी जी, मेहता जी, यादव जी, राय साहब, याना राय जी। उसके बाद तुम तो याना जी बस चेंज कराओ और फिर ऑनलाइन हो जाओ, चेंज कराओ और ऑनलाइन हो जाओ, तुम क्लास में मत आओ। कुशाग्र, जतिन सेठ, हर्षिता यादव, सोनम, अमृता पांडे। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैलकुलेट मीडियन। मीडियन निकालिए। क्लास दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ठीक। क्लास है आपकी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी है 4, 10, 12, 8, 2। करो, मीडियन कैलकुलेट करना। ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन।
कितना आया आंसर? हाँ, 11.66। कितना? सबका आ गया? 11.66 आ गया क्या? ऑनलाइन वालों का भी आ गया? चलो आगे बढ़े, फिर बताने की जरूरत तो नहीं है। पीछे, इधर सब, उधर नहीं आया आंसर? चलो बताने की जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं मीडियन और मोड। मीडियन और मोड दोनों पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। दे आर दी पोजिशनल एवरेज। मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर दी न्यूमेरिकल एवरेजेस, क्योंकि वो न्यूमेरिकली कैलकुलेशन के आधार पे निकाले जाते हैं। मीडियन एंड मोड पोजिशनल एवरेज है। मीडियन मिड पोजीशन पे आता है, इसलिए पोजिशनल एवरेज है। मोड निकालते समय फ्रीक्वेंसी की पोजीशन देखी जाती है, इसलिए वो भी पोजिशनल एवरेज की कैटेगरी में आता है। हमसे पूछे न्यूमेरिकल एवरेज कितने, तो तीन। कौन कौन से? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर न्यूमेरिकल एवरेजेस। मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, तो मीडियन और मोड के बारे में कुछ बातें और लिख देते हैं। रिमार्क अबाउट मीडियन एंड मोड। रिमार्क्स अबाउट मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड के बारे में रिमार्क। ठीक, नंबर वन, median and mode are positional averages. मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेजेस। नंबर एक बात, इन दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि मीडियन और मोड दोनों ही पोजिशनल एवरेज होते हैं, पर प्रेफरेंस हमेशा मीडियन को दी जाती है। एज ए पोजिशनल एवरेज दोनों में से पहले कौन है, तो वो मीडियन है, फिर मोड है। ठीक है, मीडियन एंड मोड बोथ आर not affected by extreme values. मीडियन और मोड दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन एंड मोड आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज होती है सबसे बड़ी और सबसे कॉर्नर वाली वैल्यूज। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। मीडियन हमेशा बीच में आएगा। कॉर्नर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। चलिए, मीडियन एंड मोड बोथ आर suitable average in case of open end classes. Median and mode both are suitable average in case of open end classes. ओपन एंड क्लास के मामले में मीडियन और मोड दोनों को सुटेबल एवरेज माना गया है। मीडियन एंड मोड बोथ आर सुटेबल एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस कैसी होती? ओपन एंड का मतलब लिख लो पहले, फिर बता देता हूं। मीडियन एंड मोड आर सुटेबल एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। अब ओपन एंड क्लासेस से मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया गया हो। ये क्लास लिखी है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये लिखा है लेस देन 10, फिर 10 टू 20, फिर 20 टू 30, फिर 30 टू 40 और मोर देन 40। ये ओपन एंड कहलाया। लेस देन 10 मतलब 10 से कम और मोर देन 40 मतलब 40 से
ज्यादा, तो उधर से उसका ओपन है, लोअर साइड ओपन है, इसकी इसकी अपर साइड ओपन है, तो ऐसे क्लास इंटरवल में मीन कैलकुलेट नहीं हो पाता है। चाहे कोई भी मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, चाहे अरिथमेटिक मीन हो, तीनों मीन ओपन एंड क्लास इंटरवल में कैलकुलेट नहीं होते हैं, बट मीडियन और मोड हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन दोनों क्लास से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ये ओपन एंड क्लास इंटरवल होते हैं सब। अगर सबने लिख लिया हो तो आगे बढ़े। ये 3 पॉइंट पहले लिखे थे। मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज, मीडियन एंड मोड आर कैलकुलेटेड in case of open end class interval and they are not affected by extreme values। मीडियन और मोड को हम एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं मानते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिख लिया है सबने, तीनों पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, ये मीडियन और मोड के फेवर की चीज है, इसलिए लिख रहे हैं अपन। मीडियन एंड मोड बोथ आर, मीडियन एंड मोड बोथ आर calculated graphically। मीडियन और मोड दोनों ही ग्राफिकली कैलकुलेट किए जाते हैं। मीडियन एंड मोड बोथ आर कैलकुलेटेड ग्राफिकली, ये इनके साथ प्लस पॉइंट है कि हम इनको ग्राफ बना करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन इज कैलकुलेटेड median is calculated with the help of cumulative frequency curve, cumulative frequency curve और ऑगिव कर्व। मीडियन को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव कर्व की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। एक ग्राफ होता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के बीच में बनता है। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल ले लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और उनको बनाते हैं। तो जो कर्व बनती है वो ऑगिव कर्व कहलाती है, या हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो मीडियन उसकी सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। मोड इज कैलकुलेटेड with the help of histogram। मोड हिस्टोग्राम से कैलकुलेट होता है और मीडियन जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से कैलकुलेट की जाती है। मीडियन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड मोड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये दो ग्राफ होते हैं, 4 प्रकार के ग्राफ होते हैं। एक हिस्टोग्राम होता है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, एक फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव कर्व होती है। तो ये 4 ग्राफ हैं, जिसमें से 2 ग्राफ ऐसे हैं जो हमको काम आते हैं मीडियन और मोड को निकालने में। हिस्टोग्राम काम आता है किसको निकालने में, मोड को निकालने में, और ऑगिव कर्व काम आती है किसको निकालने में, मीडियन को निकालने में। तो ये हम बोल सकते हैं कि इन दोनों को कैलकुलेट करने की ग्राफिकल मेथड है। वो ग्राफ कैसे बनता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में कम से कम 10-12 बार, अभी मई अटेम्प्ट में भी पूछा था कि ऑगिव कर्व से कौन सा एवरेज कैलकुलेट होता है, मीडियन। इतनी बार ही आ चुका है, हर 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के पूछ लेते हैं। जहां आपको ऑगिव दिखे वहां आपको मीडियन पे टिक करना है, जहां आपको मीडियन दिखे वहां आपको ऑगिव पे टिक करना है। आपसे उन्होंने पूछ लिया कि ऑगिव कर्व से कौन सा एवरेज निकलता है, तो आपका जवाब होगा मीडियन। आपसे उन्होंने पूछा कि मीडियन कौन से ग्राफ से कैलकुलेट होता है, तो आपका जवाब होगा ऑगिव कर्व। वो ऐसे ऐसे करके पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक, ये एक ऐसा, क्योंकि मीडियन और मोड से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं बजाय कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के। मीडियन पोजिशनल एवरेज है, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता, ये उसकी खासियत है। मीन एक्सट्रीम वैल्यू से हाईली अफेक्टेड होता है, बट मीडियन उससे अफेक्टेड ही नहीं होता। मीन पोजिशनल एवरेज नहीं है, मीडियन है। मीन एक्सट्रीम वैल्यू से हाईली अफेक्टेड है, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से नॉट अफेक्टेड है, एकदम विपरीत। मीन ओपन एंड क्लास इंटरवल में कैलकुलेट नहीं हो सकता, मीडियन ओपन एंड क्लास इंटरवल में आराम से निकल जाएगा।
मीन ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं होता है, मीडियन ग्राफिकली कैलकुलेट किया जा सकता है किसकी सहायता से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव कर्व की सहायता से हम उसको निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते। हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन भी 5-6 बार आ चुका है कि मोड को ग्राफिकली आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये लोग मीन की तुलना में मजबूत थे, इसलिए इनको पढ़ा जा रहा है। अब मोड, मीडियन और मोड में अगर अपन बात करें तो मोड कमजोर है मीडियन की तुलना में। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो पहली प्रेफरेंस किसको जाएगी, मीडियन को जाएगी। मोड का उपयोग हमको केवल तभी करना होता है जब हमको फ्रिक्वेंसी बेस्ड एवरेज निकालना हो, मतलब दोहराव के आधार पे देखना हो, रिपीटेशन के आधार पे देखना हो कि क्या वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है। और मोड का उपयोग रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में और शूज इंडस्ट्री में एज के एवरेज के रूप में किया जाता है। अगर रेडीमेड गारमेंट में देखेंगे तो एवरेज साइज क्या, तो 34 नंबर का शर्ट एवरेज साइज है। क्यों है एवरेज साइज? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिकता है बाजार में, उसकी बिकने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। 6 नंबर का जूता एवरेज साइज है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहती है। तो ये दो जगह ऐसी है जहां पर एवरेज के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, मोड का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज हम बाकी के 4 एवरेज का इस्तेमाल अलग अलग जगह करते हैं। मीडियन तब उपयोग में लाया जाता है जब हमको सारे डेटा नहीं मालूम हो, केवल सेंटर के डेटा मालूम हो। किसके? सेंटर के डेटा। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में साहब, एग्जाम में आया था, टेस्ट में आएगा। क्वेश्चन ये कि एक क्लास में 11 स्टूडेंट है और उसमें से 8 पास हो गए, और जो पास हो गए उनके नंबर है 6, 10, 12, 4, 13, 15 और 20 और 24। 4 वो 4, 8 जी 24। ये बच्चे पास हो गए साहब। अब थे कितने? 11। पास होने वालों के नंबर दे रखे हैं, मतलब जिनको 6 से कम आए होंगे वो फेल हो गए। अब उन्होंने बोला आपको इन 11 बच्चों के मार्क्स का मीडियन निकालना। 11 बच्चों के मार्क्स का मीडियन निकालना है। क्या करना है? मीडियन निकालना। अब मार्क्स अपने को 8 ही मालूम है, तो पहले तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। ये हो गए आपके 4, 6, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 20, फिर 24। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। और अब ये 8 बच्चों के नंबर थे तो 8 मार्क्स तो आ गए। अब बचे कितने? 3 जो कि फेल हो गए। अब जो फेल हो गए डेफिनेटली उनके नंबर 4 से कम आए होंगे, तो उनके नंबर हम मान लेते हैं ए, बी और सी। असेंडिंग ऑर्डर में मान लिया ए, बी, सी है। अब मीडियन क्या है? वैल्यू कितनी है टोटल? 8 और 3 11। तो 1, 2, 3, 4, 5 ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? 8। हाँ, तो 7वें नंबर की कितनी हो गई? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कौन से नंबर की वैल्यू? छठे नंबर की वैल्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मीडियन हो जाएगा। 5 उसके आगे और 5 उसके पीछे। रुको रुको रुको, 2 मिनट छोड़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन देखो, समझ में आया कि नहीं आया? अब 3 बच्चों के नंबर मालूम नहीं है तो भी हमने मीडियन यहां पर निकाल लिया, क्योंकि आगे 3 कोई भी होंगे, आएंगे तो 4 के आगे ही। 4 के आएंगे आएंगे तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। 3 पोजीशन उनकी हो गई, 2 इनकी हो गई। छठे नंबर पे कौन आ रहा है? 10। तो 10 मीडियन हो जाएगा। आंसर इज 10। ऐसे क्वेश्चन मीडियन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, मीन मीडियन मोड हो गया है, आगे का अपन कल करते हैं। ठीक है, चलो।